40 है। आया नहीं क्या अभी तक? मोबाइल पे आएगा मैसेज। हाँ नहीं वही बनाता हूँ OMR। 11-12 दिए थे, 11-12 तो थे। हाँ मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन के एक ही बात। कर लिया। टाइम की प्रैक्टिस नहीं थी। हेलो है तुक्के पे होगी। तो लास्ट प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन रह गया था। देखो मीन का वैल्यू 50, मीन कहां से आ गया? इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आ सकता है। एसडी का वैल्यू 10, एसडी का वैल्यू 10। तो सर ये मीन और एसडी है तो म्यू और सिग्मा, म्यू और सिग्मा। अब प्रॉब्लम क्या करी है यहाँ पे? फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड प्रोबेबिलिटी। अरे सर प्रोबेबिलिटी तो ठीक है पर 60 से बड़ी, किससे बड़ी? 60 से छोटी भी ले लेते हैं। 60 से छोटी, 40 से बड़ी, 60 से छोटी, 30 से कम। सर ये प्रोबेबिलिटी कैसे आ गया इसमें? नॉर्मल में कर्व बनता है बेल शेप। कैसा? बेल शेप। अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सारी वैल्यू याद करवाई थी। तो एंट्री सिस्टम होगा बेल शेप पे। ये आपने बेल शेप कर्व बनाया और ये बताना म्यू प्लस सिग्मा, म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू प्लस 3 सिग्मा। तो म्यू और सिग्मा की एंट्री कर दो ना। म्यू कितना है? तो बच्चों यहां 50 लिख दो और एसडी बढ़ाते जाओ और एसडी घटाते जाओ। एसडी कितना है? बढ़ाओ 60, 70, 80, 80 पे रोक दो, 80 पे इधर क्या आएगा? इंफिनिटी। इधर कम करते जाओ 40, 30, 20 माइनस इंफिनिटी। सर यहां से यहां तक की वैल्यू 0.3413। ये वाली भी 0.3413। ये वाली बताओ 0.47725। ये वाली बताओ 0.47725। लास्ट वाली बताओ 0.4986। चलो याद है 0.4986। सर अब तो बस कुछ भी नहीं करना, अब तो देख के आंसर बताना है। कैसे बताते हैं वो मैं बता देता हूं। किससे बड़ा है बेटा? तो बेटा 60 ये रहा है ना। अब 60 से बड़ा सारा ही होता है, तो सारा होता है तो यहां से यहां तक कितना होता है? और उसमें से ये माइनस कर देंगे। आया क्या समझ में? तो ये हो गया 0.5 माइनस 0.3413.1587। कहां गया? गया वो तो नहीं आएगा यार, अंडू का ऑप्शन नहीं है। नहीं बताना पूरा ही पड़ेगा। मीन इक्वल टू 50,
एस डी इक्वल टू 10, फाइंड प्रोबेबिलिटी 60 से बड़ी, 60 से छोटी, 40 से बड़ी, 60 से छोटी, किससे? 30 से छोटी। सर बेल शेप कर्व बनेगा, ये 50, 80, इनफाइनाइट, 40, 30, 20 माइनस इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ, है ना, वापस बताना, किससे बड़ी चाहिए? 60 से बड़ी। तो 60 से बड़ी यहां से यहां तक कितना होता है? 0.5। तो 0.5 में से 0.3413 माइनस 0.1587, सही है? अब बताओ 60 से क्या चाहिए? छोटी। 60 से छोटी चाहिए ना। एक मिनट, देखो ये 60 है ना, तो 60 से छोटी ये तो आएगी आएगी, प्लस ये पूरा आएगा, तो इसमें ऐड हो जाएगा। 60 से छोटी, 60 से छोटी तो 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.3413 0.8413, समझे क्या? अब बताओ किससे बड़ी? ये 40 है, 40 से तो बड़ी, और किससे छोटी? तो इन दोनों का डबल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 0.3413 का डबल 0.6826। अब बताओ किससे छोटी? अब देखो 30 ये रहा, 30 इससे छोटा, इससे छोटा मतलब यहां से यहां तक कितना होता है, और 30 तक का माइनस कर देंगे, तो 0.5 माइनस 0.47725 0.02275, समझे क्या? अरे सारे बच्चों को आ गया? नो डाउट। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल हो, क्योंकि 60 तो शामिल है, फर्क नहीं पड़ता ग्रेटर और इक्वल का, कोई चीज माइनस नहीं होगी।
हम्म, कौन सा वाला? शुरू वाले दो। किससे बड़ा? 60 से बड़ा। ये तेरा 60 है, तो 60, ये 60 है ना, 60 से बड़ा इधर होगा, इधर होगा। तो यहां से लेकर यहां तक होता है 0.5। कितना होता है? अगर मैं ये ये पिछला वाला माइनस कर दूं 0.5 में से, अगर मैं ये पिछला वाला माइनस कर दूं तो मेरा यहां से यहां तक का आ जाएगा। तो अपन ने यही किया, 0.5 माइनस 0.3413। अगला है 60 से छोटा। तो ये 60 है और छोटा इधर होता है, बड़ा इधर होता है। तो जो छोटा है वो ये तो आएगा ही आएगा, प्लस यहां से यहां तक भी आएगा। तो 0.5 प्लस 0.3413। मीन इक्वल टू 100, 5000 स्टूडेंट्स। मीन इक्वल टू 100 मतलब मीन मार्क्स है इनके, 100 मार्क्स आए, और वेरिएंस 400। एसडी 20, एसडी बन जाएगी इसकी बेल शेप। अब स्टूडेंट्स मोर देन 140 मार्क्स। ऐसे स्टूडेंट्स बताओ जिनके 140 से ज्यादा मार्क्स आए। 100 लेस देन 80, लेस देन। अब देखिए समझते हैं, ये अपना बेल शेप करो। अब बताओ मीन कितना है? 100। ये हो गया 100। मीन कितना है? 100। वेरिएंस कितना है? एसडी कितना हुआ? कितना बढ़ाओगे? 20 बढ़ाओ, क्या बोलोगे? इन्फिनिट। इधर कम करोगे? 80, 60, 40 माइनस इन्फिनिट। एग्री? अब आप खुद ही बताना है ना क्या चक्कर है इसमें, मैं बता देता हूं। पहले तो क्या आती है? प्रोबेबिलिटी। पहले क्या आती है? और 5000 स्टूडेंट दे रखे तो उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाते हैं राउंड फिगर में। इसमें राउंड फिगर। अरे भाई ये बताओ मोर देन क्या है? 140 निकालना तो आता ही है अपन को प्रोबेबिलिटी। 140 से ज्यादा, 140 से क्या होगा बताओ? 0.5। सही है? 0.02275 इंटू 5000 कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्टूडेंट दे रखे हैं 5000। कितना हुआ? 113.75 को राउंड फिगर करेंगे तो 114। कितना हो जाएगा? 114। अब बताओ लेस देन कहा है? 80। 80 एरा 80 से कम, 80 से तो ये वाला माइनस होगा। 0.5 माइनस 0.3413 0.1587 इंटू 5000 790। 0.5 है तो 793। 5 तक तो वही रहता है, नोट डाउन। 5 से बड़े पे होता है।
ये क्या लिखा? 80 से छोटी, ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ए बाई बी, बोलो ए बाई बी, और किससे बड़ा? तो इसका फॉर्मूला लगेगा ना ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अरे वो पी ए बाई बी लिखवाया था ना, तो ये 80 और बी, 80 और 120 का इंटरसेक्शन मतलब 80, उल्टा बोल दिया उल्टा। 80 से बड़ा 120 से छोटा कर लेना है ना, 80 से बड़ा 120 से छोटा। अब बताओ क्या हुआ? 80 से तो बड़ा और 120 से छोटा, तो जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा 80 से 120, 80 से 120, तो ये आएगा 80 से 120 और नीचे 120 से बड़ा। अरे नीचे पीबी भी तो आएगा, तो पीबी तो ये सॉरी 120 से छोटा, 120 से 80 से 120 इन दोनों का डबल 0.6826 और 120 से छोटा, 120 से छोटा ये पूरा, 120 से छोटा तो ये पूरा है ना 0.8413, नोट डाउन। अगर स्टूडेंट पूछे तो, प्रोबेबिलिटी पूछे तो नहीं। बताओ जी, बाइनोमियल में फंक्शन जो है उसका टाइप क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी
इसका भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसमें होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इसमें भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। फंक्शन टाइप, पैरामीटर टाइप। ये कैसा होता है, बाई पैरामीट्रिक। ये कैसा होता है, यूनी पैरामीट्रिक। ये कैसा होता है, बाई पैरामीट्रिक। ये भी कैसा होता है, बाई पैरामीट्रिक। पैरामीटर, इसके पैरामीटर कौन होते हैं, एन पी। इसका कौन होता है, एम। इसका कौन होता है, म्यू सिग्मा स्क्वायर। इसका क्या होता है, इसका 0 1। रैंडम वेरिएबल, जीरो से लेकर कहां तक, एन तक। जीरो से लेकर कहां तक, इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से कहां तक, इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी से कहां तक, इंफिनिटी, जेड। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कैसा होता है, डिस्क्रीट। ये भी कैसा होता है, डिस्क्रीट। ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस। ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस। मीन, बोलो क्या होता है इसका, एनपी। इसका क्या होता है, एम। इसका क्या होता है, म्यू। और इसका क्या होता है, 0। एस डी, इसका क्या होता है, एनपीक्यू का रूट। इसका क्या होता है, रूट एम। इसका क्या होता है, सिग्मा। इसका 1। वेरिएंस, बोलो वेरिएंस। इसका क्या होता है, एनपीक्यू। इसका क्या होता है, एम। इसका क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। इसका क्या होता है, 1। स्क्यूनेस, बोलो पी की वैल्यू 0.5 से बड़ी तो पॉजिटिव स्क्यूनेस। पी की वैल्यू 0.5 से छोटी तो नेगेटिव स्क्यूनेस। ये होता है पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसकी स्क्यूनेस 0, इसकी भी स्क्यूनेस 0। बनाओ। इसे बोलते हैं लेफ्ट, इसे बोलते हैं राइट। राइट साइड में मूव करता है कर्व, लेफ्ट साइड में मूव करता है। जब पी की वैल्यू 0.5 से बड़ी होती है तो लेफ्ट साइड में मूव करता है। जब पी की वैल्यू 0.5 से छोटी होती है तो राइट साइड में मूव करता है। बेल शेप कर्व जो लेफ्ट राइट मूव करता है। स्क्यूनेस, पी ग्रेटर देन 0.5 तो लेफ्ट साइड में मूव करेगा पॉजिटिव। पी लेस देन 0.5 राइट साइड में मूव करेगा नेगेटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड 0 0।
लेफ्ट साइड में मूव करता है p 0.5 से बड़ा, राइट साइड में मूव करता है 0.5 से छोटा। अगर p की वैल्यू 0.5 से बड़ी होगी तो ये लेफ्ट साइड में मूव करेगा कर्व, p की वैल्यू 0.5 से छोटी होगी तो कर्व राइट साइड में मूव करेगा, राइट साइड स्क्यूड। नहीं, जैसे ये है ना, जैसे ये बेल शेप कर्व है ना, तो ये इस तरीके से मीन इसका बढ़ जाएगा आगे। तो ऐसे जब ये ऐसे शेप बनेगा और एक ऐसे शेप बनेगा, तो ये एक हो गया राइट साइड में मूव, एक हो गया लेफ्ट साइड में, यानी उसकी मीन पोजीशन चेंज हो गई। कौन चेंज हो गई? मीन पोजीशन। मीन जैसे बीच में होता है, थोड़ा खिसक गया। एक होता है सेंट्रल मूवमेंट, समीशन x माइनस एक्स बार अपॉन एन, समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन, समीशन x माइनस एक्स बार का होल क्यूब अपॉन एन। ये अपन ने पढ़ा था एमओसीटी एमओडी में। इसे बोलते हैं μ1, क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं μ2, इसे बोलते हैं μ3। समझ रहे हो क्या? पर यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे सेंट्रल मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, वो लिख लो आप जल्दी से। μ1, μ2, μ3 और μ4 चार सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। बाइनोमियल, पॉइजन, नॉर्मल, चार सेंट्रल मूवमेंट होते हैं। इसमें μ1 होता है 0, ये होता है वेरिएंस के बराबर। μ2 क्या होता है? वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? एनपीक्यू। वेरिएंस क्या होता है? और ये होता है एनपीक्यू क्यू माइनस पी। एनपीक्यू सर हमें एन पता है, पी पता है, क्यू पता है, तो उसकी वैल्यू डाल दो, तो उसके बाद सेंट्रल मूवमेंट आ जाएंगे। μ1 निकालना है, μ2 निकालना है, μ3 निकालना है या μ4 निकालना है। ये होता है 3n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एनपीक्यू 1 माइनस 6pq। इसका सेंट्रल मूवमेंट होता है 0 m। m कौन होता है? वेरिएंस। m कौन होता है? थर्ड भी m होता है, m 3m प्लस 1। इसका होता है 0 वेरिएंस, फिर 0, फिर 3 सिग्मा 4। चार सेंट्रल मूवमेंट होते हैं, चारों लिख लो। μ1 ये रहा ना। अच्छा 0 पॉइजन का, ये मैंने यहां पे लगा दिया। μ1 0 होता है,
ये वाला 0 मैंने यहाँ गलती से लगा दी, ये m हो गया, ये सिग्मा स्क्वायर हो गया, μ1 μ2 μ3 μ4। जैसे बताया ना भी x माइनस एक्स बार, x में से x बार माइनस करें, डेविएशन मेजर करता है। क्या मेजर करता है? अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो μ2 कहलाएगा, इसका क्यूब कर देंगे तो μ3 कहलाएगा, इसका 4 कर देंगे तो μ4 कहलाएगा। जैसे एग्जांपल दे 2 4 6 8, 2 4, इसका मीन निकालो 5, मीन कितना? अब अपन टेबल बनाते हैं ना ऐसे, x माइनस एक्स बार, तो अपन उसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, अपन उसका क्यूब भी कर सकते हैं, तो उनका जो टोटल आता है उसको n से डिवाइड करते हैं, तो इनको सेंट्रल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? सेंट्रल मोमेंट। पर बाइनोमियल पॉइजन में ये चेंज हो जाते हैं, वैसे नहीं निकलते, क्योंकि वो तो एमओसीटी एमओडी में निकलते हैं। सिक्स TQ यहाँ पे सिलेबस आपका पूरा होगा स्टैट्स का। नहीं पॉजिटिव, पॉइंट 6 ले लेते हैं, तो 0.6, हाँ तो आ सकता है माइनस में। किसके? बल चलो स्टेप सारे किसके? ओके, तो आज के लिए इतना ही।
तो फॉर्मूले लिखना था तो बोल नहीं पाएंगे स्टेट्स के सारे एक साथ 5 मिनट लेट से कोई बात नहीं है।